हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। आज की वीडियो में हम साझेदारी के वार्षिक हिसाब का उदाहरण 2 यहाँ पर हम सॉल्व करवाएंगे इसमें। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में अपने को क्या दिया हुआ है यहाँ पर, जय और विजय की तारीख 31/3/2017 के दिन सक्कर तलपट से 31/3/2017 के रोज पूरे होने वाले वर्ष का सुधारा हुआ व्यापार खाता हमको तैयार करना है। यानी व्यापार खाता पहले से कुछ दिया हुआ है, हमको उसको सुधार कर दूसरा बनाना है। लाभ हानि खाता बनाना है, चालू खाता बनाना है और पक्की तलपट, यानी लाभ हानि वितरण खाता बनाने के लिए बोला नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पूंजी खाता दिया हुआ है, चालू खाता भी हमको दिया हुआ है और बाकी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नीचे बताई हुई है। तो कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या है, तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट उनको टिक मार्क करेंगे। तो अग्रिम चुकाया बीमा, उदाहरण में या समायोजन में देखो पहले नंबर का समायोजन क्या है, उनको टिक मार्क कर लेते हैं हम। अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम, यानी बीमा प्रीमियम को टिक मार्क करना है 1 नंबर। तो देखो बीमा प्रीमियम कहाँ है इसके अंदर, 1 नंबर। ठीक है, उसके बाद में लिखा है जय 2000 की मूल कीमत का माल अपने निजी उपयोग के लिए धंधा में से ले गया। कौन है, जय, वो निजी उपयोग के लिए यानी आहरण, और दूसरा कहाँ असर करेगा, वो व्यापार खाते को यानी खरीदी को, पर खरीदी नहीं है इसलिए हम व्यापार खाते को टिक मार्क करेंगे। ठीक है, 2 नंबर। उसके बाद में लिखा हुआ है 4000 की कीमत का माल साख पर खरीदा था परंतु उसका लेखा बही में नहीं किया। हाँ कि ना, तो ये खरीदी को टिक मार्क करना है। खरीदी नहीं है तो हम व्यापार खाता और लेनदार, लेनदार यानी कि हमारे व्यापारी होते हैं, तो ये हम उसको भी 3 नंबर टिक मार्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में है चौथा नंबर है कुल देनदारों में से 400 का लेना डूबत है। लिखा हुआ है चौथा नंबर, कुल लेनदारों में से 400 का लेना डूबत है जो अप्लिकित करो। तो यहाँ पर से जो हमको डूबत ऋण है उसको अप्लिक करना है, 4 नंबर। देनदार है उसको टिक मार्क करना है। ठीक है, उसके बाद में बट्टा अनामत की अब ज़रूर नहीं है, तो बट्टा अनामत को भी हमको टिक मार्क करना है। एक्चुअली इसको टिक मार्क ना करो तो चलेगा, वो 5वां नंबर है लेकिन हमारा। ठीक है, 5वां नंबर बट्टा अनामत हो गया। उसके बाद में हमको नेक्स्ट प्लांट यंत्र और फर्नीचर फिक्चर्स को टिक मार्क करना है। तो प्लांट यंत्र भी ये रहा हमारे पास में, और फर्नीचर फिक्चर्स है उसको 6 नंबर टिक मार्क करना है। प्लांट यंत्र दिख रहा है किसी को, ऑफिस यंत्र जो दिख रहा है ना, यही हमारा प्लांट यंत्र है, क्योंकि यहाँ पर प्लांट यंत्र कहीं अलग से दिया हुआ नहीं है। तो ऑफिस यंत्र यानी कि क्या होता है, प्लांट यंत्र बोला है, तो उसी को हम टिक मार्क करेंगे। कितना है, 6 नंबर। तो अब हमारे सारे एडजस्टमेंट टिक मार्क हो चुके। आगे की प्रोसेस में हमको क्या करना होता है, अकाउंट ओपन करने, ड्रॉ करने। तो व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, चालू खाता और पक्की तलपटी, 4 खाते बनाने। यानी लाभ हानि वितरण की जगह पर हमको लाभ हानि खाते के अंदर ही वितरण कर देना है। तो लाभ हानि वितरण खाता हमारे यहाँ यूजलेस रहेगा। आगे चलते हैं, लिखा ही नहीं है ऊपर कौन कौन से खाते बनाने के लिए। अगर तुमको वो ड्रॉ करना है तो कर सकते हो, सिर्फ एक ही एंट्री वहाँ पर होगी लाभ की, ऊपर लिखा होता है। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो हमको सब बनाने के, लेकिन लिखा हो कि भाई ये खाते बनाने, उतने ही खाते बनाने हैं। तो व्यापार खाता कैसे बनाना है हमको, सुधारा हुआ व्यापार खाता। क्या बनाना है, सुधारा हुआ, मतलब बिगड़ा हुआ तो होता ही नहीं है, पहले से हमको बना दिया है, उसमें थोड़े से चेंजेस हमको बाद में से करना है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सुधारा व्यापार खाता, सुधारा हुआ व्यापार खाता। या तो ऊपर क्या लिखना होता है हमको, साझेदारी पेढ़ी का, तो लिखेंगे यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 है हमारा, जय विजय की साझेदारी पेढ़ी का, जय विजय की साझेदारी पेढ़ी का तारीख 31/3/2017 के रोज पूरे होते वर्ष का सुधारा हुआ व्यापार खाता। ठीक है, यहाँ भी हमको सेम लिखना है, क्या, जय विजय की साझेदारी पेढ़ी का तारीख 31/3/2017 के रोज
पूरे होते वर्ष का कौन सा खाता है, लाभ हानि खाता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाभ हानि खाता। ठीक है, ड्रॉ हो गए हमारे अकाउंट्स। उसके बाद में एक एक करके हमको इनकी एंट्रीज है वो हमको ये जितने भी अकाउंट हैं उनके अंदर देनी है, यानी कि हमको बाकियाँ हैं उनको ट्रांसफ़र करना है अलग अलग खातों के अंदर। तो पूंजी खाता है हमारा यहाँ पर। पूंजी खाते को हम क्या लिखेंगे, पूंजी खाता बनाया नहीं हमने, क्या बनाया, चालू खाता। तो लिखेंगे चालू खाता जय विजय। विवरण देखो यहाँ पूंजी खाते की जगह पे क्या बना हुआ आपने ने, चालू खाता बनाया है। क्यों बनाया है, क्योंकि इन लोगों ने चालू खाते की बाकी दी हुई है इसके लिए। और चालू खाता और पूंजी खाते में सिर्फ पूंजी का फ़र्क होता है कि पूंजी एक्स्ट्रा लिखी जाती है, बाकी सब आइटम दोनों में सेम होती है। सो हम डायरेक्टली पूंजी दी है अगर हमारे सम के अंदर, तो उसको हम कहाँ लिख देंगे, पूंजी दायित्व में पक्की तलपट के अंदर वहीं पे लिख देंगे। तो कितना है पूंजी जय की और विजय की, दोनों की अलग अलग पूंजी हमको दी हुई है। सवाल के अंदर देखेंगे हमको तो लिखा हुआ है 80,000 और 60,000 दोनों की पूंजी। तो लिख देंगे 80,000 और 60,000, टोटल होता है इन दोनों का 1,40,000 रुपये। तो वो दोनों हमने कहाँ लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है, चालू खाता दिया हुआ है, जिसमें से एक की शेष है जय की वो जमा शेष दी है और विजय की है वो उधार शेष दी है। देखो दोनों की शेष कैसी दी है, अलग अलग, जय की जमा शेष और विजय की उधार शेष। तो ये हमको चालू खाते के अंदर लिखेंगे शेष आगे लाए। क्या लिखेंगे हम चालू खाते में, शेष आगे लाए। जमा में किसका है, जय का। शेष आगे लाए में जमा में किसका है, जय का। कितना है 20,000 रुपये। और उधार में किसका है, शेष आगे लाए विजय का। कितना है 5,000, विजय का 5,000 शेष है। तो देखो हमने दूसरे नंबर पे चालू खाता दिया था, उसकी शेष उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दी है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, अंतिम स्टॉक दिया है। अगर अंतिम स्टॉक डायरेक्टली हमको सकल तलपट में दिया हो तो उसकी सिर्फ एक ही असर दी जाती है संपत्ति में। तो संपत्ति में पक्की तलपट के वहाँ पे हम लिखेंगे अंतिम स्टॉक कितना है, रकम देखो तो 27,300। तो अंतिम स्टॉक की रकम हमको यहाँ दी हुई है 27,300। तो हम वही लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद में हमको क्या दिया हुआ है, व्यापार खाता लिखा हुआ। तो व्यापार खाते के अंदर हमको शेष दिए 30,900। तो व्यापार खाता जब हमको पहले से दिया होता है तो हम व्यापार खाते में लिखेंगे शेष आगे लाए या तो सकल लाभ। शेष आगे लाए कितना 30,900 बरोबर। जमा में दिया है तो जमा में लिखना है, उधार में दिया है तो उधार में लिखते हैं। ये हमारा सकल लाभ है ऐसे तो पुराना जो पहले खाता बनाया था व्यापार खाता उसका, बरोबर। और इस साइड होता उधार में तो हम उधार लिखते हैं। मोस्ट ऑफ हमारा किस साइड रहेगा, इस साइड। आगे चलते हैं, हाथ पर रोकड़ शेष। तो हाथ पर रोकड़ शेष कहाँ आता हमारा, पक्की तलपट में। रोकड़ शेष कहाँ आती है, संपत्ति हमारी चालू संपत्ति। तो चालू संपत्ति का लिखेंगे पक्की तलपट में संपत्ति के साइड में हाथ पर रोकड़ शेष। रकम कितनी है उसकी 280। उसके बाद लिखा है बैंक में चालू खाता। एक एक करके हमको रीड करना है और उनकी इफेक्ट हमको अपने अपने अकाउंट में देनी है। तो बैंक में चालू खाता है, उसकी उधार शेष दी है तो वो भी कहाँ आएगा, यहीं पर आएगा। कहाँ आएगा, यहीं पर आएगा। तो लिखेंगे बैंक में चालू खाता 7,000 है। तो लिखेंगे बैंक में चालू खाता 7,000, ठीक है। उसके बाद में बैंक में स्थायी जमा खाता, वो भी उधार शेष में दिया हुआ है। तो ये हमारा एक विनियोग हुआ, हमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा के रखी हुई है तो वो भी हमारी कहाँ आएगी, यहीं पर। तो बैंक में स्थायी जमा खाता कहीं भी 40,000, ठीक है। उसके बाद में हमको लिखा हुआ देनदार, ये हमारी क्या है, संपत्ति है। तो संपत्ति हम यहीं लिखेंगे। देनदार कितना है 18,400। कितनी लाइन छोड़ने की, कम से कम 4 लाइन हम छोड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में वेतन दिया हुआ है तो वेतन हम कहाँ लिखते हैं, लाभ हानि खाते के उधार साइड में।
टिक मार्क नहीं है तो डायरेक्टली हम आउटर कॉलम में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेतन। क्या लिखेंगे, वेतन। कितना है, 18,500 का हमको यहाँ पर वेतन दिया है। तो हमने देखो उधार साइड में लिखा क्योंकि हमारा खर्च है। फ्री होल्ड जमीन, ये क्या है हमारे लिए, संपत्ति है। तो फ्री होल्ड संपत्ति हम कहाँ लिखते हैं, पक्की तलपट में संपत्ति हमारी यहीं आती है, स्थायी संपत्ति है ये हमारी। तो लिखेंगे फ्री होल्ड जमीन। कोई टिक मार्क है इसके ऊपर, नहीं है, तो इसकी रकम सीधी बाहर लिख देंगे। कितनी अमाउंट है, 60,000। तो 60,000 बाहर हमने लिख दी है, ठीक है। उसके बाद में देखो ऑफिस यंत्र यानी कि प्लांट यंत्र, किसी के में प्लांट यंत्र लिखा है, किसी के में ऑफिस यंत्र लिखा है, तो उसको ऑफिस यंत्र कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ऑफिस यंत्र है तो ऑफिस यंत्र है, तो प्लांट यंत्र जो भी है यंत्री, ठीक है। कितना है वो, 20,000, ठीक है। किसी के में प्लांट यंत्र है, किसी के में ऑफिस यंत्र। बात है कि यहाँ पर प्लांट यंत्र एक्चुअली जब होता तो उसकी असर हम व्यापार खाते में देते घिसाई की। प्लांट यंत्र जब लिखा हो तो, और ऑफिस यंत्र लिखा हो तो उसकी असर कहाँ देते हैं हम, लाभानी खाते के उधर में उसकी घिसाई। प्लांट यंत्र कहाँ होते हैं, कारखाने में होते हैं। प्लांट कहाँ होता है, सभी हमारे कारखाने फैक्ट्री के अंदर प्लांट होते हैं। ऑफिस के अंदर थोड़ी बड़े बड़े प्लांटों को रखा जाता है, तो इसलिए उसके अंदर फ़र्क है थोड़ा सा। जो नई बुक हैं उनके अंदर इनको ऑफिस यंत्र कर दिया गया है। ओल्ड बुक्स जो हैं मैंने भी नहीं खरीदी, उनके अंदर में प्लांट यंत्र होगा किसी किसी में। उसके बाद में ये तो यहाँ लिखना था, तो वही रखे रहो ऊपर लिख। फर्नीचर और पिक्चर्स, फर्नीचर और पिक्चर्स। तो फर्नीचर हमारे पास कितना दिया हुआ है, 20,000 नहीं है, 5,000 है। देखो अगर ऐसे नहीं दिखाई देता है तो स्केल रखना है हमको, स्केल के थ्रू एकदम परफेक्टली हमको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। उसके बाद में लिखा है कारखाना का भाड़ा पट्टा का मकान, दिख रहा है, तो लिखेंगे कारखाना भाड़ा पट्टा। तो कारखाना का भाड़ा पट्टा कितना, 30,000 है, ठीक है। क्या लिखा आप नीचे देखो, 31/3/2021 को पूरा होगा। अभी हमारा साल कौन सा चल रहा है, 17, 1/4/2016 को हमारा साल शुरू हुआ होगा, और 31/3/2021 सॉरी 17 को ये साल पूरा होता है, एक साल। उसके बाद के सालों की बात करें तो 21 को पूरा होगा, 17, 18, 19, 20 और 21, 5 साल हो गए। तो इसको 5 से भाग देना पड़ेगा। यहाँ सवाल में डायरेक्टली 5 वर्ष न लिखकर इन लोगों ने एक साल को इंडिकेट किया है, 2021 को। तो हमारा एक साल पूरा होता है, पहला साल 16 को शुरू होकर 17 को, बराबर। और 2021 में कौन सा होगा, देखो 17 को पहला साल पूरा, 18 को दूसरा साल पूरा, 19 को, 20 को और 21 को। तो 5 साल पूरे हो रहे हैं। तो 5 साल जब पूरे हो रहे हैं तो ये 5 साल के लिए अप्लिकेट करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ लिखेंगे माइनस अप्लिकेट। क्या लिखेंगे, तो अप्लिकेट कितना होगा, यहाँ पर देखो 5 से भाग दे देंगे इसको हम, 30,000 को 5 से भाग दे देंगे, तो 6,000 आया। बचा कितना बाहर के कॉलम में, 24,000। तो बाहर 24,000 लिखा है, ये हमारा समायोजन है, ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ रेड से इंडिकेट कर रहा हूँ इसको, ये क्या हमारा समायोजन की रकम है इसके लिए। इसकी दूसरी पे समायोजन होते तो हमको 2 असर देनी कंपलसरी है। अब दूसरी असर कहाँ आएगी, नहीं, कारखाना है तो व्यापार खाते में, अगर कारखाना है तो व्यापार खाते में देने की है। अगर ये और कुछ संपत्ति होती है इनमें से कोई और, तो लाभानी खाते में जाता। तो हम इसको लिखेंगे व्यापार खाते के उधार साइड में, अप्लिखित कारखाना का भाड़ा पट्टा। क्या लिखेंगे, अप्लिखित कारखाना का भाड़ा पट्टा, लीज होल्ड जिसको बोलते हैं अपने, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड फैक्ट्री है ये। कितना, 6,000 ओनली। जो हमने एडजस्टमेंट किया उतनी ही अमाउंट, डिफरेंस वाली अमाउंट नहीं लिखेंगे यहाँ पर, माइनस के बाद की। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है 1/10/2016 को विजय यानी कि साझेदार से हमने एक लोन लिया है। तो अगर किसी से भी लोन लो तो उसके कहाँ लिखते हैं हम,
पूंजी दायित्व में किसी भी साझेदार से ली हो या कहीं से भी लोन ली हो तो लिखेंगे उसके लोन को, यहाँ पर एंट्री होगी तो लिखेंगे विजय से ली लोन। किससे ली लोन? कितनी रकम की है? 30,000 की हमने लोन ली है, तो 30,000 जमा साइड में दिया वो हमारे यहाँ पर आएगा। अब लोन तो हमने लिख दी, चलो उसको डायरेक्टली बाहर भी लिख सकते हैं या फिर अंदर लेकर ब्याज प्लस कर देते हैं। ब्याज हम अलग से भी शो कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अब ब्याज चुकाना पड़ेगा और ये हिडन ट्रांजैक्शन है। कैसे पता चला? डेट से। ये लोन कौन सी तारीख को लिया हमने? 1/10/2016 को। और साझेदार की लोन पर ब्याज कितना प्रतिशत चुकाया जाता है? 6%। क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो 6% साझेदार की लोन पर ब्याज चुकाया जाता है। अगर सूचना दी होती तो वो लिखते हैं। अभी हमारा गुप्त समायोजन है, 1/10 है तारीख, तो 1/10 से 10, 11, 12, 1, 2, 3 को हमारा साल ख़त्म। 31 को हमारा साल ख़त्म, तो 3 मार्च को, यहाँ पे 31 मार्च को हमारा साल ख़त्म हो जाएगा। तो 6 महीने हुए। बताया था 1/10 से अगर कोई स्टार्ट होता है तो उसको 6 महीने, 1/7 से स्टार्ट होता है तो 9 महीने। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लोन का ब्याज, विजय की लोन का ब्याज। क्या लिखेंगे? लाभानी खाते के अंदर लिखेंगे विजय की लोन का ब्याज। कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसकी हम? तो देखो लोन कितने की थी? 30,000 की, 6%, कितने महीने? 900 आएगा। तो 900 हम यहाँ लिख देंगे विजय की लोन का ब्याज। समायोजन है इसलिए मैंने रेड कलर से इसकी इफेक्ट दी है, अलग से देखिए इसके लिए, ठीक है। ये एक हमारा गुप्त समायोजन था, हिडन एडजस्टमेंट हो गया। दूसरी असर इसकी होगी यहाँ पर लोन का ब्याज। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? लोन का ब्याज चुकाना बाकी है अभी इसके लिए, तो 900 रुपये है, तो 900 रुपये। इन दोनों को ऐड करके भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। नो, कुछ नहीं है वो। लोन का ब्याज अदत्त है ये हमारा 900 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास में देनदारों का बट्टा अनामत। तो देनदारों का बट्टा अनामत जब सकल तलपट में दिया हो तो हम यहाँ माइनस करके लिखते हैं, बट इसको थोड़ी देर के लिए हम स्टॉप करके रख देते हैं, या फिर बनाना है तो टाट बना सकते हैं। आएगा तो देख लेंगे, नहीं आएगा तो ट्रांसफर कर देंगे। बट्टा अनामत एडजस्टमेंट वाला और बट्टा अनामत सकल तलपट का, ओके। अब यहाँ हमको जो दिया है ये बट्टा अनामत जमा में दिया है या उधार में दिया है? उधार में ही, जमा में है। देखो कितना है? 380। तो हम यहाँ 380 लिख रहे हैं इसको, फॉर्मेट ही पूरा यहाँ है इसका, इसके लिए बराबर 380 हो गया इसका। अब आगे चलते हैं। डूबत अनामत, उसकी पूरी टाट बनेगी, यानी कि डूबत ऋण वाली पूरी फॉर्मेट हमारा वो डूबत ऋण। दूसरा डूबत ऋण वापस से प्लस डूबत अनामत। स्केल यूज करो, स्केल। रकम देखने में मिस्टेक हो रही है तो स्केल यूज करो, रकम देखने में मिस्टेक नहीं होगी। फिर TAAT, ओके। अगर ये हमारा है तो अब क्या रहेंगे? ऊपर इनको दिया हुआ डूबत ऋण अनामत। तो देखो डूबत ऋण अनामत यानी कि हमारे पास ये है 1000 रुपये। तो 1000 रुपये हम क्या लिखेंगे? डूबत ऋण अनामत टी वाली, तो डूबत ऋण टी वाली पहले नंबर पे और लास्ट नंबर पे डूबत अनामत का टी। 1000 है तो हम 1000 माइनस करके यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। बीमा प्रीमियम पेडी का खर्च है तो यहीं आएगा, टिक मार्क किया हुआ है तो एक लाइन लीव करेंगे। कितना है बीमा प्रीमियम? 1000। उसके बाद में हमारे पास दिया हुआ है प्रिंटिंग स्टेशनरी खर्च है, प्रिंटिंग स्टेशनरी कितना है? उसके बाद में हमारे पास में क्या है? लेनदार यानी कि व्यापारी, ये हमारे कहाँ आते हैं? दायित्व में। तो यहाँ लिखेंगे हम लेनदार, यानी कि दूसरा नाम क्या है इसका? व्यापारी है। कितनी रकम दी हुई है? देखो 12,000 दी हुई है। एडजस्टमेंट है इसके अंदर, यस। के बाद में हमको डूबत ऋण दी हुई है। डूबत ऋण हमारी कच्ची तलपट में दी हुई है तो यहीं पर लिखेंगे 200। ये टाट बनाई हुई है, उसके अंदर पहले नंबर पे लिखा होता है डूबत ऋण टी, यानी कि सकल तलपट, जो हम इंफॉर्मेशन दिया उसको लिख रहे हैं वो।
ओके। उसके बाद में विज्ञापन विज्ञापन खर्च और मुसाफरी खर्च, दोनों के दोनों हमारे खर्च हैं, उनको हम यहीं लिख देंगे। विज्ञापन खर्च 600 रुपये, मुसाफरी खर्च 400 रुपये। अब हमारी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी दी थी सकल तलपट में वो पूरी हो चुकी है। अब क्या करेंगे, हम एक एक करके एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है, और एडजस्टमेंट को सॉल्व करने के लिए हमको उसकी हर एक की कितनी मिनिमम 2 इफेक्ट्स, कम से कम 2 असर देनी है। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी होंगी उतनी अपने देने का प्रयास करेंगे, 2, 3, 4, ठीक है। सबसे पहला नंबर हमारा समायोजन दिया हुआ है यहाँ, अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम, यानी पेशगी चुकाया बीमा प्रीमियम 200 रुपये। अग्रिम होता है तो उसको माइनस करते हैं बीमा प्रीमियम में से, तो माइनस लिखेंगे अग्रिम चुकाया, क्या लिखेंगे, बीमा प्रीमियम है लाभानी खाते के अंदर, उसमें से इसको माइनस किया हमने, लाभानी खाते के अंदर बीमा प्रीमियम में से माइनस होगा अग्रिम चुकाया, यानी कि पेशगी चुकाया। कितना, 200 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, तो 800 हम बाहर के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। आगे की बात करते हैं इसकी सेकंड इफेक्ट। तो अग्रिम चुकाया ये हमारे लिए क्या होता है, संपत्ति, तो संपत्ति में हम यहाँ लिखेंगे क्या, अग्रिम चुकाया या तो पेशगी चुकाया बीमा प्रीमियम। कितना चुकाया है, सिर्फ 200, यही है ना, तो 200 रुपये हमने वहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा, दोनों असर इसकी कंप्लीट हमने किए। उसके बाद सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट हमारा समायोजन है, जय 2000 की मूल कीमत का माल अपने निजी उपयोग के लिए धंधा में से ले गया। तो धंधे में से निजी उपयोग के लिए अगर कोई साझेदार कुछ लेकर जाता है तो उसको बोलते हैं आहरण। निजी उपयोग के लिए लेकर जाता है वो क्या होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे आहरण। ये साझेदार लेके जाता है और माल लेके जाता है, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे आहरण किसका, माल का। कितना, 2000 का। कौन लेके जा रहा है, जय, तो हम जय के कॉलम में लिखेंगे 2000 रुपये। किसके कॉलम में लिखेंगे, जय के कॉलम में 2000 रुपये। एक असर यहाँ हो गई, इसकी दूसरी असर कहाँ होगी, खरीदी में से माइनस, व्यापार खाते में खरीदी में से माइनस। देखो अब यहाँ खरीदी नहीं है, कोई बात नहीं, हम खरीदी यहाँ पर एक इस तरह से लिख के रखते हैं, माइनस क्या लिखेंगे, आहरण से गया माल। क्या लिखेंगे, आहरण से गया माल, या तो निजी उपयोग से गया माल, कुछ भी लिख सकते हो। कितना गया है, 2000, तो हम 2000 यहाँ माइनस शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद में 3 नंबर का समायोजन हम यहाँ रीड करते हैं, वहाँ लिखा हुआ है 28/3/2017 के रोज 4000 की कीमत का माल साख पर खरीदा, यानी उधार पर खरीदा था, परंतु उसका लेखा बही में नहीं किया। यानी कि हमने खरीदी तो की थी पर उसकी एंट्री करनी बाकी है, प्रविष्टि करनी बाकी है, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे व्यापार खाते में नहीं लिखी खरीदी। खरीदी में प्लस होता है बट वो नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, नहीं लिखी खरीदी लिख देंगे। खरीदी नहीं लिखी, कितने की, 4000 की। कितने होगी, 4000 की खरीदी नहीं लिखी। इसकी दूसरी असर कहाँ आएगी, तो लेनदार के अंदर इसको हम प्लस करते हैं। खरीदी से संबंधित होता है वो किसको असर करता है, लेनदार को, तो हम वहाँ लिखेंगे नहीं लिखी खरीदी। क्या लिखेंगे वहाँ पर, नहीं लिखी खरीदी। कितने की है, 4000 की, तो हम 4000 इसके अंदर प्लस करेंगे, फिर बाहर के कॉलम में 12 + 4 16,000 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा चौथे नंबर का समायोजन आता है, कुल देनदारों में से 400 का लेना डूबत है जो अपलिखित करना है, और 5% की दर से डूबत अनामत का प्रावधान भी करना है। तो देखो यहाँ पर 2 चीज़ बोली है हमको, पहले तो डूबत ऋण और उसके बाद डूबत अनामत। तो पहले डूबत ऋण कहाँ था, हमारा देनदार में से माइनस होता है, तो देनदार हमारे पास कहाँ है, ये रहे, तो उसमें से मैं माइनस करूँगा, क्या लिखूँगा, डूबत ऋण। क्या लिखूँगा, डूबत ऋण। कितना बोला है, 400, तो मैंने 400 माइनस किया, कितना बचा, 18,000। फिर क्या बोला मेरे को, डूबत अनामत। डूबत ऋण अनामत कितनी बोली है, 5%, तो हम इसका 5% करेंगे, 18,000 का कितना आएगा, 900 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा बाहर 1700, 17,100। तो इस तरह से हमारा डूबत ऋण और डूबत अनामत की एंट्री होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं,
तो इसकी 2 असर देनी होती हैं। तो एक तो ये हमने दे दी 2 पर 3 और इसकी पूरी टाँट हमने बनाई होगी, वहाँ पर इसकी दूसरी असर भी देंगे। कितनी है? 400 और 900। तो लिखेंगे 400 और 900, ये दोनों प्लस होते तो प्लस करेंगे, फिर प्लस माइनस करके बाहर लिखेंगे। कितना आएगा हमारे पास? 500। बाहर के कॉलम में कितना आएगा? 400 और 200 600 प्लस 900 1500 में से 1000 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास बाहर के कॉलम में 500 बच जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट समायोजन 5वां नंबर। तो देनदारों पर बट्टा अनामत की अब ज़रूरत नहीं है। देनदारों पर बट्टा अनामत की ज़रूरत नहीं है। तो हमने जो बट्टा अनामत का कॉलम बनाया उसको यहाँ डैश कर देंगे, और ये जो बट्टा बना हमने रखा था उसको अपोजिट साइड लिखने से क्या हो जाएगा? उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे बट्टा अनामत। क्या लिख देंगे? बट्टा अनामत। कितना? रकम वही की वही रहेगी 380। कोई चेंजेस हो गए नहीं, तो बट्टा अनामत की ज़रूरत नहीं है। उसकी एंट्री हमेशा इस तरह से होती है। अगर दिया हो तो ठीक, अगर ये नहीं लिखा होता, डायरेक्ट इस साइड लिखा होता तो भी चलता। आगे 6ठा नंबर। प्लांट यंत्र पर 20% यानी ऑफिस यंत्र पर 20% की दर से घिसाई गिननी है। तो पहले हम प्लांट यंत्र पर गिनते हैं। तो ऑफिस यंत्र प्लांट यंत्र हमारे पास ये रहा। कितना बोला है? 20%। तो 20% करेंगे कितना आएगा? 4000। 20,000 का 20% होगा 4000, माइनस करके बाहर निकालेंगे तो आएगा 16,000। अब इसकी दूसरी असर कहाँ आएगी? लाभानी खाते के उधार में। दूसरी असर कहाँ आएगी? लाभानी खाते के उधार में। लिखेंगे क्या? यंत्र पर घिसाई। तो यंत्र पर घिसाई हम यहाँ लिखेंगे। कितनी है? देखो 4000 आई, तो हम यहाँ 4000 लिख देंगे डायरेक्टली। उसके बाद में हमारे पास में है फर्नीचर पर, उसी में आगे लिखा हुआ है 6ठे नंबर में, फर्नीचर फिक्चर्स पर 5% की दर से घिसाई। तो फर्नीचर पर हम घिसाई गिनेंगे कितनी? सिर्फ 5%। तो 250 माइनस करेंगे तो आएगा 4750। अब इसकी दूसरी असर हमको देनी है, तो वो हमारे पास कहाँ आएगी? वहीं पर ही। क्या लिखेंगे? फर्नीचर पर घिसाई। लाभानी खाते के उधार में लिखेंगे फर्नीचर पर घिसाई। कितनी है? 250 ओनली। तो 250 हम यहाँ लिखेंगे। हमने एक एक करके सारे समायोजनों की असर दी। समायोजनों की असर हमने सब जगह कंप्लीट कर दी है। अब कोई समायोजन बाकी, अभी कोई समायोजन बाकी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? एक एक करके सभी अकाउंट का टोटल करेंगे और लास्ट में बैलेंस शीट का मैच करेंगे। ठीक है, तो इसका हम टोटल देखते हैं। तो हमारे पास कितना आ रहा है? देखो 30,900 जो था पहले उतना को उतना। उससे पहले देखो इसको माइनस कर देते हैं। यहाँ पर 4 में से 2 गए तो 2000 बाहर निकल जाएगा। अब 8000 को माइनस करना है यहाँ, तो 22,900 आएगा। तो वो हमारा क्या होगा? सुधारा हुआ सकल लाभ। लेकिन हम यहाँ पर सकल लाभ ही लिखेंगे। उसको क्या लिखेंगे? ऐसे तो ये सुधारा हुआ सकल लाभ है, क्योंकि सकल लाभ तो पहले से ही दे दिया था व्यापार खाता लिखकर। ये हमारा क्या हुआ? सुधारा हुआ सकल लाभ 22,900। ठीक है, अब इसकी दूसरी इफेक्ट यहाँ से हम कहाँ लेके जाएंगे? यहाँ पर तो लिखेंगे क्या? लाभानी खाते ले गए। लाभानी खाते ले गए। यहाँ लिखेंगे हम क्या? सकल लाभ। क्या लिखेंगे? व्यापार खाते से लाए। कहाँ से लाए हम इसको? कितना लाए हैं? 22,900। उसके अंदर हम इस 380 को प्लस कर देंगे। अब इस साइड का टोटल करके देखो। देखो इस साइड का टोटल हमारा 23,280 आ रहा है, लेकिन उससे पहले हम इस साइड का टोटल कर लेते हैं। अगर इस साइड का ज़्यादा आएगा तो हम उधर देखेंगे। ठीक है, इस साइड का टोटल हम कितना आ रहा है? बस 26,550 हमारे पास साइड का टोटल आ रहा है। तो देखो ज़्यादा जिस साइड का हो उसको हम दोनों साइड में लिखते हैं। ज़्यादा जिस साइड का हो उस साइड को हम कहाँ लिखेंगे? दोनों साइड लिखते हैं। और डिफरेंस आया होगा हमारा इस साइड 3270 का। जो डिफरेंस आया हमारे पास में, ये माइनस करेंगे तो डिफरेंस पता चल जाएगा। वो हमारी होगी शुद्ध हानि
लेकिन यहाँ पर हमको लाभ हानि वितरण खाता नहीं बनाना है, इसलिए ये जो है वही हमारी वितरण पात्र हानि मानी जाएगी। लाभ हानि वितरण खाता नहीं बनाने के लिए बोला है, इसलिए ये जो आएगा डिफरेंस, इसी को हम क्या बोलेंगे, वितरण पात्र हानि बोलेंगे। अनुपात की भी कोई सूचना नहीं दी है, तो हम क्या लिखेंगे, 1:1 ही लेंगे। 32 70 को बांटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 16:35। 16:35 जय और विजय 16:35 और 16:35 करके इसको हमने बांट दिया है, वही हमारे पास कहाँ आएगा, यहाँ पर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या है हमारे पास, इसको हम लेके जाएंगे कहाँ पर, चालू खाते के अंदर। तो लिखेंगे वितरण पात्र हानि कितनी है हमारे पास, 16:35। ऊपर जो हमने खाता बनाया है उसका यूज़ होगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, आगे करेंगे, दोनों का टोटल करेंगे तो देखो किस साइड का आएगा, 20,000 जय का टोटल किया तो 20,000 आ रहा है, जो कि ज़्यादा है। उसमें से हमने इसको माइनस किया तो 16,365 आ रहा है लगभग। तो उसको हम बोलेंगे शेष आगे ले गए, हाँ के ना। अब आगे चलते हैं बी की साइड। तो इस साइड कुछ भी नहीं है बी में, इस साइड है, तो इस साइड का टोटल ही ज़्यादा माना जाएगा, 6,635। इधर भी हम उसको ही लिखेंगे 6,635 को। डिफरेंस जो आएगा वो हमारा इस साइड रहेगा 6,635। उसको हम क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए। ये हम चालू खाते की शेष है, उसको आगे लेके जाएंगे। अब ये शेषों को हम आगे लेके जाएंगे तो कहाँ आएगा, इस साइड का जो है जमा साइड का वो उधार में लिखेंगे, और जो उधार का है उसको जमा में लिखेंगे, क्योंकि हमारी ये साइड कैसी होती है, उल्टी। जो जिस साइड है उसको उसी साइड कहने का मतलब। तो यहाँ पर क्या आएगा, चालू खाता ये किसका है, इस साइड में जय का, तो हम यहाँ लिखेंगे जय 16,365। इस साइड का है उसको इस साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, चालू खाता किसका, विजय का। तो जय और विजय दोनों का यहाँ पर आ चुका है, एक का है 6,635 और दूसरे का था 16,365। अब लास्ट में पक्की तलपट को हमको क्या करना है, टोटल करना है। टोटल करने के बाद में दोनों साइड का इक्वल आता है या नहीं वो चेक करना है। अगर इक्वल आ जाता है तो सम राइट है, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हमारी है। इसका 2,20,000 2,65 2,03,265 हमारा लगभग आ रहा है। तो हमने दोनों साइड यहाँ पर चेक कर लिया है, दोनों का टोटल